हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विला। आई होप आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। MAG7 के कैंडिडेट्स के लिए आज हम लाए हैं इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रश्दी। इस वीडियो के बाद आई एम श्योर आप मिडनाइट चिल्ड्रन से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से कर पाएंगे। कोई जल्दी नहीं है, आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। मिडनाइट चिल्ड्रन MAG7 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मिलिए सर रश्दी से, जो कि एक इंडियन बोर्न ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है। ही इज़ इन न्यूयॉर्क राइट नाउ सिंस लास्ट 20 years, और आज हम जिनके बारे में ये वीडियो बना रहे हैं, ही इज़ परहैप्स द मोस्ट फेमस लिटरेरी फिगर अलाइव, हैविंग वन प्रीटी मच एवरी बुक प्राइज ऑन द प्लैनेट। सर रश्दी मुंबई में पैदा हुए थे इन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 1947। इनकी बर्थ डेट 15 अगस्त नहीं बल्कि 19 जून है, तो इनका बर्थ डेट याद करना काफ़ी आसान है। ये एक मुस्लिम एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करते हैं। अपने जीवन काल में ये भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और फिर उसे छोड़कर न्यूयॉर्क अमेरिका में रहते रहे, इसलिए ये ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट माने जाते हैं। अपने चाइल्डहुड में इनके पेरेंट्स ने बॉम्बे के प्रेस्टीजियस स्कूल में इन्हें पढ़ाया और ये MA हिस्ट्री की डिग्री के लिए कैम्ब्रिज चले गए। इनके करियर के शुरुआती दिनों में इन्होंने लंदन में एज अ कॉपी राइटर काम किया, साथ ही किताबें लिखना भी शुरू कर दिया। इनकी पहली नावल थी ग्राइमस, जो कि एक साइफाई थी। इनकी सेकेंड नावल थी मिडनाइट चिल्ड्रन, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रही, जिसकी वजह से ये रातों रात सेलिब्रिटी बन गए। इसके अलावा इन्होंने एक किताब लिखी सैटेनिक वर्सेस, जिसमें इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद और कुरान से संबंधित कुछ बातें कही, जिसके रिएक्शन में ये विवादों के घेरे में आ गए। इनके अगेंस्ट ईरान ने फतवा जारी किया और इन्हें डेथ थ्रेट्स भी मिलने लगे। इस सिचुएशन के चलते ये स्कॉटलैंड यार्ड की प्रोटेक्शन में चले गए और पब्लिक के लिए गायब से हो गए। कुछ 10 साल तक ये नज़र नहीं आए। फाइनली ईरान ने फतवा वापस लिया, तब ये वापस पब्लिकली नज़र आने लगे। और एक और बुक इनकी शेम रिलेटेड टू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान में बैन की गई थी। सलमान रश्दी अब 75 साल के हैं और कई पॉपुलर बुक्स इन्होंने लिखी हैं, जिसमें से एक चिल्ड्रंस बुक भी है, द हराउंड एंड द सी ऑफ स्टोरीज। मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में पब्लिश हुई थी। ये किताब इंडिया के पास्ट से रिलेटेड है। इसमें इन्होंने प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस की पीरियड को दर्शाया है। He has included major historical events like the Jallianwala Bagh and even emergency during Indira Gandhi. In fact, श्रीमती इंदिरा गांधी भी इनसे नाखुश थी और इस किताब में उनके कहने पर एक पूरा चैप्टर सर रश्दी ने डिलीट किया। मिडनाइट चिल्ड्रन ने हर ऐतिहासिक पुरस्कार जीता, जिसके कारण बुक के बाद के दशक को पोस्ट रश्दी पीरियड कहा जाने लगा। इस किताब को बुकर्स प्राइज़ मिला। बाद में बुकर्स प्राइज़ की 25th एनिवर्सरी पर बेस्ट ऑफ बुकर्स प्राइज़ भी इस बुक को मिला और बुकर्स प्राइज़ की 40th एनिवर्सरी पर भी इस बुक को बुकर ऑफ बुकर प्राइज़ मिला। इस बुक को BBC द्वारा बिग रीड्स में भी शामिल किया गया था। सर रश्दी और उनकी बुक की ऑलमोस्ट हर लिटरेरी फिगर ने तारीफ़ की और माना जाता है इन्होंने इंडियन इंग्लिश नावल में एक नयापन लाकर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को एक नया मोड़ दिया। आइए जानते हैं एक ओवरव्यू। मिडनाइट चिल्ड्रन में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्लॉट वाली स्टोरी है। ये कहानी रिवॉल्व करती है दो न्यूबॉर्न बेबीज़ के अराउंड, जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय यानी 14 अगस्त 1947 को रात 12 बजे पैदा हुए थे, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें हॉस्पिटल में स्वैप कर दिया गया था। प्रोटैगनिस्ट है सलीम, जो उन 1001 बच्चों में से है जो कि इंडिपेंडेंस के फर्स्ट आवर में पैदा हुए, और उन सब बच्चों में कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी, जैसे कि सलीम के पास टेलीपैथिक पावर्स और एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। नॉवल को फर्स्ट पर्सन नैरेटिव स्टाइल में लिखा गया है, जिसमें सलीम अपनी कहानी सुना रहा है अपनी वाइफ पद्मा को ऑन हिज 31st बर्थडे, जब उसे ऐसा लगने लगा है कि अब वो ख़त्म होने वाला है। ये कहानी इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले और उसके बाद के समय को दर्शाते हुए रीडर्स को एहसास दिलाती है कि किस तरह हमारा देश ब्रिटिश की बेड़ियों से आज़ाद होकर एक नया इंडिया बना,
कहानी को 3 पार्ट्स में बताया गया है। अब देखते हैं कुछ थीम्स जो नॉवल में कवर किए गए हैं। हिस्ट्री एंड इंडिविजुअलिज्म। नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन में सलीम की हिस्ट्री के साथ देश की हिस्ट्री बताई गई है, कवरिंग टाइम पीरियड ऑफ 1915 to 1978। सलीम अपनी 3 जनरेशन की स्टोरी बताता है। There is an intricate relationship between history of nation and that of Salim's history. नॉवल में ऐसे कई इवेंट्स हैं जिनमें हिस्टोरिकली एंड इंडिविजुअली कनेक्ट किया गया है। सलीम इज डिस्क्राइब्ड एज मिस्टेरियसली हैंडकफ्ड टू हिस्ट्री। इस तरीके से रीडर्स के माइंड में एक इमोशनल स्पॉट क्रिएट किया गया है टुवर्ड्स इंडियन हिस्ट्री। कलोनियलिज्म एंड न्यू कलोनियलिज्म। रश्दी सर ने राजा राव की तरह कलोनियलिज्म को टारगेट किया है। उन्होंने ये दिखाया कि यदि फॉरेनर्स इंडिया में ना आते तो इंडिया कुछ अलग ही होता। मेथवोल्ड जैसे कैरेक्टर्स विद सेंटर पार्टिंग इन हेयर becoming a defining character of British, well known for their divide and rule policy. इन्होंने ब्रिटिश को एक्सपोज करने के साथ ये भी दिखाया कि ब्रिटिशर्स के चले जाने के बाद भी देश में उनका असर रहा। लोग उनकी सोच पर चलने लगे। कॉलोनाइजर्स के चले जाने के बाद कॉलोनी पर उनका असर रहने को ही न्यू कॉलोनिज्म कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन एंड पार्टीशन। नॉवल में ये साफ देखने को मिलता है कि देश के आज़ाद होने के बाद भी देश किस तरह डिवाइडेड रहा। इनफैक्ट ब्रेक भी हुआ इन पार्ट्स विद क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बेस्ड ऑन रिलीजन, लैंग्वेजेस। इसी बात को दर्शाते हुए सलीम को भी ऐसा लगता है कि शायद वह टूट रहा है। रिलीजन। नॉवल में इंडिया की रिलीजियस डाइवर्सिटी को दिखाया गया है। Various examples like Hindu and Muslim kid swapping by Mary Pereira, who is a Catholic, and Brass Monkey going to nunnery, ये सब दर्शाता है कि religion characters की लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। Identity. The theme for quest for identity is central to the novel. नॉवल में कई कैरेक्टर्स अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। सलीम को पता चलता है कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कोई और हैं। वहीं ब्रास मंकी ननरी ज्वाइन करती है। ये सब डील कर रहे हैं विद सेल्फ डिस्कवरी। ये सब इंडिया की कलेक्टिव पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं इन एन इंडिपेंडेंट इंडिया। माना जाता है कि ये नॉवल इज ऑटोबायोग्राफी टू सम एक्सटेंट, क्योंकि इसमें राइटर अपनी बर्थ डेट एंड नाम की सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं विद प्रोटैगनिस्ट सलीम। जिस तरह सलमान रश्दी अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में लगे हुए थे, ही बिकेम अ माइग्रेंट, उसी तरह सलीम भी आइडेंटिटी क्वेस्ट से जूझ रहा था। तो ये थे कुछ मेजर थीम्स। इसी के साथ नॉवल में रेसिज्म, रूटलेसनेस, फेमिनिज्म से भी डील किया गया है। बढ़ते हैं रश्दी सर के राइटिंग स्टाइल पर। रश्दी सर ने मिडनाइट चिल्ड्रन को लिखते समय कुछ यूनिक स्टाइल अपनाए हैं। नॉवल को उन्होंने एपिक स्ट्रक्चर दिया है जैसे कि महाभारत और रामायण। साथ ही इसी में स्टोरी टेलिंग है इंस्पायर्ड फ्रॉम पंचतंत्र। नॉवल एक एलिगरी है, यानी इट रिप्रेजेंट हिडन मीनिंग। नॉवल इज अबाउट एवरीथिंग इंडियन। नॉवल का एक खास फीचर है मैजिक रियलिज्म, जिसका इस्तेमाल गंटर ग्रास ने शुरू किया था इन लिटरेचर, जिससे कि रश्दी सर भी प्रभावित हुए। इस फॉर्म ऑफ राइटिंग में रियल इवेंट्स में मैजिकल एलिमेंट्स डाले जाते हैं, जैसे कि सलीम की मैजिकल पावर्स। नॉवल में डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस को फ्यूज किया गया है आर्टिस्टिकली। नॉवल में इंग्लिश का भी एक यूनिक यूज हुआ है। रश्दी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है ऑफ चटनीफिकेशन, यानी लैंग्वेज को स्पाइस अप करना। उन्होंने इंग्लिश, उर्दू, हिंदी के शब्द मिलाए एंड ही क्रिएटेड अ हाइब्रिड इंग्लिश सच एज हिंग्लिश। एग्जाम्पल विद वर्ड्स लाइक फिरंगी, अंग्रेज, जिसका पहले कभी इंग्लिश लिटरेचर में यूज नहीं किया गया। नॉवल को फ्रेगमेंटेड वे में बताया गया, यानी कि समय की अवधि के अनुसार नॉवल को नहीं बताया गया है, जिससे कि रीडर्स को एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलता है। पर कई रीडर्स को एसोसिएट करने में मुश्किल भी होती है बिकॉज ऑफ रिवाइंड एंड फॉरवर्ड मोशन इन द नॉवल। तो ये थे कुछ stylistic elements as employed by Sir Rushdie in his masterpiece. Let us now look at some elements of the text which make it a postmodernist text. Novel is a meta-narrative. It is an account of beliefs of people, जिसे कि events के थ्रू दर्शाया गया है। Fragmentation is another feature of postmodernist text, जो कि नॉवल में constantly changing names and identities से evident है। स्टोरी भी पार्ट्स में बताई जा रही है। नॉवल इज़ अ मिक्स ऑफ ऑल। इसमें चाहे कॉमिक हो, सटायर हो या ऑटोबायोग्राफी जैसे सारे जॉनर देखने को मिलते हैं, जो कि इसे एक पोस्ट मॉडर्निस्ट आउटलुक देते हैं। नॉवल का नैरेटर भी अनरियलिस्टिक है। सलीम
वह अपनी मेमोरी से कहानी सुना रहा है विच इज़ वेरी अनरिलायबल। इनफैक्ट वो एक टाइम पर अपनी मेमोरी लूज़ भी कर देता है। नॉवल हैज़ एलिमेंट्स ऑफ मेटाफिक्शन, यानी कहानी खुद कहानी को एक्सप्लोर कर रही है थ्रू कैरेक्टर्स रिजेक्टिंग कन्वेंशंस। मिडनाइट चिल्ड्रन में रश्दी सर ने एपिक स्ट्रक्चर का यूज़ किया ऑफ टेलिंग स्टोरीज इन स्टोरीज, something similar to Arabian Nights and Panchtantra. Finally, his novel shows magic realism, another important feature of postmodernism. रश्दी के टेक्स्ट को पोस्ट कलोनियल एंड पोस्ट मॉडर्निज्म दोनों कहा जा सकता है। तो ये थे कुछ important डिटेल्स रिगार्डिंग सर रश्दीज टेक्स्ट राइटिंग। बात करते हैं द स्टाइल ऑफ इंग्लिश विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द चटनिफिकेशन। Well, Czechnification is nothing else but process of spicing up the language, giving it a tasty flavor. राइटर ने हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी वर्ड्स का इस्तेमाल किया है नॉवल में which gives it an authentic and real look. राइटर ने एलियन इंग्लिश लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज के हिसाब से एडजस्ट करके एक नया इंग्लिश बनाया है, हिंग्लिश। इन्होंने वर्ड्स फ्रेजेस को कंबाइन करके नए कंपाउंड्स इन्वेंट किए हैं, जैसे ओवर एंड ओवर, सच एंड सच, डाउन एंड डाउन, अ स्टाइल इमिटेटेड बाय मेनी लेटर ऑन। नॉवल में कई जगह स्पेलिंग एरर्स देखने को मिलते हैं विच इज़ जस्ट पॉइंटिंग आउट टू इंडियन इंग्लिश और इंग्लिश यूज्ड इन डेली लाइव्स। तो ये थे कुछ खास फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट मिडनाइट चिल्ड्रन। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।